दोस्तों, मैं इंटरमीडिएट इंग्लिश की इंडिगो नामक पाठ का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। आज यह लेसन फिनिश होगा। आपको पता है कि इंटरमीडिएट की इंग्लिश है, वैसे भी अंग्रेजी के नाम से लोग बहुत डरते हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आज देखिए पार्ट 3 है, इंडिगो लुई फिशर इसके लेखक हैं। आज हम इस पार्ट में बताएंगे कि चंपारण में महात्मा गांधी को कौन कौन ज्वाइन किया था, और इसके बाद हेल्थ कंडीशन के बारे में बताएंगे। हेल्थ कंडीशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद सर एंड्रू फ्रीर, चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज के बारे में बताएंगे। इन 3 हेडिंग के बारे में बताते हैं, ध्यानपूर्वक आप देखें। क्वेश्चन आएगा, हु ज्वाइंड इन चंपारण में महात्मा गांधी को कौन कौन ज्वाइन किए। हु ज्वाइंड महात्मा गांधी इन चंपारण। तो देखें, हमने एक सूत्र बताया था कि डीएम के मान ग फौज में मौज कर ब्रदर, हज करे फ्री में अगर जावत, गेट नंबर 1 2 3 पर 15 16 17 लोगन के कृपा में स्वागत हुए। ये आपको मैं शानदार ट्रिक बताया था, वो ट्रिक यहाँ पर काम देगा। चंपारण में महात्मा गांधी को कौन ज्वाइन किया। एक थे महादेव देसाई। एक थे नरहरि पारिक। ये दोनों लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ, ये 2 यंग मैन थे। These were 2 young men. These 2 young men with their wives joined महात्मा गांधी इन चंपारण। महादेव देसाई अपनी पत्नी के साथ, नरहरि पारिक भी अपनी पत्नी के साथ महात्मा गांधी को चंपारण में ज्वाइन किए। They were true follower of महात्मा गांधी। इसी समय देवदास गांधी who was the youngest son of महात्मा गांधी also joined him। के मीन्स कस्तूरबा गांधी the wife of महात्मा गांधी also joined him। These 4 persons joined महात्मा गांधी in चंपारण। ये चारों लोग महात्मा गांधी को चंपारण में ज्वाइन किए। ये दोनों लोग अपनी पत्नियों के साथ आए। देवदास गांधी उनके सबसे छोटे पुत्र थे, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। ये सब उनको ज्वाइन किए। अब पूछा जाता है, कस्तूरबा गांधी ने क्या शिक्षा दिया। तो देखिए, इन चंपारण प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपनड इन 6 विलेजेस। 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। कस्तूरबा गांधी टाट आश्रम रूल्स ऑन। कस्तूरबा गांधी टाट आश्रम रूल्स ऑन PCCS PCCS मतलब PCS इतना कहेंगे तो अपने आप शब्द बनेगा।
महात्मा कस्तूरबा गांधी टाट आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल सी से क्लीनलीनेस, पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। महात्मा कस्तूरबा गांधी ने क्या शिक्षा दिया? प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपनड इन 6 विलेजेस। कस्तूरबा गांधी टाट आश्रम रूल्स ऑन PCS, पर्सनल, PC मतलब पर्सनल क्लीनलीनेस, CS मतलब एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, सामुदायिक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में आश्रम नियमों की उन्होंने शिक्षा दिया। ये था चंपारण में उसने कौन कौन ज्वाइन किया और कस्तूरबा गांधी ने क्या शिक्षा दी। कस्तूरबा गांधी ने PCS की शिक्षा दी, तो आप इसको आप समझिए। PCS माने PCCS, पर्सनल क्लीनलीनेस, कम्युनिटी सैनिटेशन, PCS पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन की शिक्षा दिया। ये था चंपारण की बात। अब देखें दूसरा हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ बताओ। हेल्थ कंडीशन 3 मेडिसिन्स वेयर नोन देयर, 3 दवाइयों का नाम उनको पता था। अब आप देखें इसका भी एक ट्रिक है, आप इतना कह दीजिए QSC CM बनना है, यस सर। QSC बराबर CMS, देखिए 3 दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। एक दवाई थी कुनाइन, और एक दवाई थी सल्फर ओइंटमेंट माने मलहम। C कैस्टर आयल अरंडी का तेल, कुनाइन, सल्फर ओइंटमेंट, कैस्टर आयल। सूत्र QSC। CMS, अब CMS मतलब देख लीजिए, C मतलब एक रोग है जिसका नाम है कोटेड टंग, जीभ पर मैल जमना, कोटेड टंग। दूसरा था मलेरिया फीवर, 3 बीमारी की 3 दवाइयों का पता था। तीसरा था स्किन इरूप्शन, त्वचा पर फोड़े फुंसियाँ, त्वचा की फोड़े फुंसियाँ। कोटेड टंग, मलेरिया फीवर और स्किन इरूप्शन। QSC CM बनोगे, यस। QSC बराबर CMS। अब आप देखें कुनाइन, सल्फर ओइंटमेंट, कैस्टर आयल। What was the use of quinine and what was the use of sulfur ointment and what was the use of castor oil? What medicine was given for coated tongue and what medicine was given for malaria fever and what medicine was given for skin eruption? 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 2 नंबर का आ सकता है। What was health condition in चंपारण? चंपारण में हेल्थ कंडीशन कैसी थी? तो QSC बराबर CMS, कुनाइन, सल्फर ओइंटमेंट, कैस्टर आयल। अब देखिए इसमें कौन सी दवा किस बीमारी में काम आती थी या किस बीमारी में कौन सी दवा आती थी। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नंबर 1 C बराबर C। कहने का मतलब C मतलब
सी मतलब कैस्टर आयल, कैस्टर आयल वाज कैस्टर ओइंटमेंट, नहीं कैस्टर आयल वाज गिवन टू द मैन हु वाज सफरिंग फ्रॉम कोटेड टंग। कैस्टर आयल वाज गिवन फॉर कोटेड टंग, सी बराबर सी, सी बराबर सी, सी माने कैस्टर आयल, सी माने कोटेड टंग, कैस्टर आयल वाज गिवन फॉर कोटेड टंग। दूसरा देखें QSC, QC बराबर यहाँ बचाए हम, QC बराबर हम बड़ी मेहनत से फार्मूला बनाए हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको भी याद लर्न हो जाएगा। C बराबर C, QC बराबर M, तो QC बराबर M मतलब कुनाइन प्लस कैस्टर आयल, कुनाइन प्लस कैस्टर आयल वाज गिवन फॉर मलेरिया फीवर, फॉर मलेरिया फीवर। कुनाइन प्लस कैस्टर आयल वाज गिवन फॉर द मैन हु वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर, एम माने मलेरिया फीवर। मलेरिया फीवर के लिए कौन सी दवाई दी जाती थी? व्हाट मेडिसिन्स वेयर गिवन फॉर मलेरिया फीवर, व्हाट मेडिसिन्स वेयर गिवन फॉर मलेरिया फीवर। तो अब आप जवाब देंगे कुनाइन प्लस कैस्टर आयल वाज गिवन फॉर मलेरिया फीवर, तो QC बराबर M। अब आप C सब में रहना चाहिए, C बराबर C, QC बराबर M, अब SC बराबर S। तीसरी दवा थी SC बराबर S, तो SC मतलब सल्फर ओइंटमेंट प्लस कैस्टर आयल, सल्फर ओइंटमेंट प्लस कैस्टर आयल वाज गिवन फॉर द मैन हु वाज सफरिंग फ्रॉम स्किन इरुप्शन। स्किन इरुप्शन की दवाई थी कि सल्फर ओइंटमेंट प्लस कैस्टर आयल। दोस्तों इसको आप सावधानी पूर्वक देखिए, एक बार हम फिर से आपको बता दें, देख लीजिए QSC बराबर CMS, तो C सब में आना है। एक बार C बराबर ये C हो गया, एक बार QC, एक बराबर QC, ये बचा था M कर दीजिए, फिर एक बार SC, C सब में आना है तो SC बराबर S, एक बार C आया, एक बार QC आया, एक बार SC आया, तो क्रम से कर दीजिए C बराबर C, QC बराबर M, SC बराबर S। कैस्टर आयल फॉर कोटेड टंग, कुनाइन प्लस कैस्टर आयल वाज फॉर मलेरिया फीवर, सल्फर ओइंटमेंट प्लस कैस्टर आयल वाज फॉर स्किन इरुप्शन। ये था हेल्थ कंडीशन दूसरा। अब तीसरा और अंतिम देखें, पार्ट थर्ड का अंतिम बात, चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज, चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज के बारे में आप क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज? तो देखें चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज ही वाज एन इंग्लिश मैन, वह एक अंग्रेज थे, ही वाज एन इंग्लिश मैन, ही वाज पैसिफिस्ट, एंड DOT ऑफ गांधी जी, वह गांधी जी का अनुयायी था। ही वाज पैसिफिस्ट एंड DOT एंड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। ही वाज ऑन अ टूर ऑफ फिजी, ही वाज ऑन अ टूर ऑफ फिजी, ही वाज ऑन अ टूर ऑफ फिजी, वह फिजी देश की यात्रा पर था। तो ही वांटेड टू स्टे विथ गांधी जी, वह गांधी जी के साथ रुकना चाहता था। गांधी जी फ्रेंड्स हैं
was very happy. Gandhiji's friend, Gandhiji's friends, Gandhiji's friends were very happy. They were very happy at this. इस पर महात्मा गांधी के दोस्त लोग बड़े खुश थे कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज हमारे साथ हैं, हमारे लिए यह हेल्पफुल होगा। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, यही क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी ने चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज के बारे में क्या कहा। तो महात्मा गांधी ने कहा, अपने साथियों से कहा, अपने अनुयायियों से कहा कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज हमारे साथ रहेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो सुनो, गांधी जी ने कहा यू थिंक दैट इन दिस unequal fight, in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side. It would be helpful if we have an Englishman on our side. You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. This shows the weakness of your heart. This shows the weakness of your heart. The cause is just. You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just. You must rely upon yourselves to win the battle. The cause is that you must rely upon yourselves to win the battle. You should not seek a prop in Andrews because he happens to be an Englishman. कि आप लोग सोचते हो कि इस गैर बराबरी के संघर्ष में
यह सहायक होगा। अगर हमारे तरफ से एक इंग्लिश मैन आ जाए तो यह लाभदायक होगा। यह आपके हृदय की कमजोरी दिखाती है। कारण उचित है। आपको अपने ऊपर युद्ध में जीतने के लिए अपने ऊपर अवश्य भरोसा करना चाहिए। आपको एंड्रूज में सहारा तलाश नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अंग्रेज है। तो दोस्तों इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये था इंडिगो पाठ, पूरा विस्तार में हमने आपको बताया। शुरू में हमने एक ब्रांडेड फार्मूला बताया कि उसमें बहुत सारे प्रश्न अपने आप आ जाते हैं। तो आप पार्ट तीनों, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड तीनों आप देखें। फार्मूला बेस्ड है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से यह पार्ट है आपको समझ में आ जाएगा, लर्न कर लेंगे। इसी तरह से अगला पार्ट भी हम आपको 1 या 2 दिन में पूरा वीडियो देंगे। तो आप इसे पढ़ते रहें, देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।